तब काफी सारे मंडलों से, काफी सारे स्थानिक लोगों से हमें यहाँ के बारे में ऐसा सुनने में आ रहा था कि यहाँ ड्रग्स की समस्या बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चे भी इस तरीके की समस्या से गुजर रहे हैं। बच्चों की वजह से उनके पेरेंट्स भी वही मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। तो इस वजह से आपके शरद मित्र मंडल के आग्रह पर और उनके सह आयोजक होने के वजह से और कई बार वो रिक्वेस्ट आने से आज समीर सर का हमने समय बहुत मुश्किल से लिया है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि मेरे बिना बोले ही समीर सर के लिए इतनी तेज तालियों से उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच सर। शरद मित्र मंडल और साई लीला फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ कि आप हमें जेन्युइनली बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये जो एक समस्या है, जो अब ऐसा ना हो कि घर घर में घुस जाए, तो उस पे अवेयरनेस और हमको किस तरह से सर साथ दें, तो इस वजह से सर आज मार्गदर्शन करेंगे। मैं चाहूंगी। आवाज कुछ प्रतिशत ठीक नहीं आ रहा है। आप लोग ने लगता नाश्ता नहीं किया होगा। वंदे मातरम। बढ़िया। अच्छा, जैसा मैडम ने कहा, तालियों से मुझे खुशी नहीं होती है। मुझे जब खुशी होगी अगर आप लोगों ने ये पेडलर और सप्लायर लोगों को खदेड़ के आपके एरिया से बाहर निकाले, तब मुझे खुशी होगी। सर आवाज वाला मुझे जब रश्मि जी ने न्योता दिया है कि हर संडे के दिन, मैं अभी फिलहाल चेन्नई में मेरी पोस्टिंग है, चेन्नई में कार्यरत हूँ, तो सैटरडे संडे मुंबई में रहता हूँ मेरे बच्चों के पास में। तो इसके लिए इस कारणवश मैंने उनसे ये निवेदन किया है कि आप सिर्फ सैटरडे या संडे कार्यक्रम रखें। प्रत्येक सैटरडे संडे जो इलाके जहाँ पर ड्रग्स से प्रभावित चीज़ें ज़्यादा एक्टिविटी है, तो वहाँ पर रखिए। तो इसी पहली श्रृंखला में ये इलाके में यहाँ पर जो एरिया जवाहर नगर, भगत सिंह नगर, तो भगत सिंह नगर का जो पहला इलाका है तो उन्होंने टारगेट किया है। अभी जब मैं एनसीपी में था यहाँ पर, तो लोखंडवाला, ओशिवारा, गोरेगांव, जोगेश्वरी, यहाँ पर काफ़ी ऑपरेशंस किया। ऑपरेशंस का मतलब कार्रवाई की है। और यहाँ पर मैंने ये पाया है कि आपके इलाके में एक ड्रग्स है जिसे कहते हैं एमडी, मेफेड्रोन। तो शायद आप लोगों ने सुना होगा, हमारी माओ ने नहीं सुना होगा, बेचारे उनको नहीं मालूम होगा क्या है ये। जो युवक हैं, जो मुझे जो यूथ दिख रहे हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है एमडी का। दूसरा इशू है गांजे का। गांजा भी जो प्रॉब्लम है, लोखंडवाला, अंधेरी, आपका इलाका जोगेश्वर, यहाँ पर भी धड़ल्ले से मिलता है इलीगल का। सब कोशिश करते हैं, एनसीबी कोशिश करती थी, लोकल पुलिस भी कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इस प्रॉब्लम से जो ड्रग्स का इशू है, ये अभी जो माताएं हैं, बहनें, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है फिलहाल इस बारे में। लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ कि इसको आज नहीं रोकेंगे हम लोग, तो ये हर घर घर में घुस जाएगा। और ये ड्रग का जो प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ी राजनीति, जो विदेश जो हमारे शत्रु राष्ट्र है, तो वो लोग ये सब चीज़ों को करते हैं ताकि हमारी जो पीढ़ी है, जो शत्रु राष्ट्र बॉर्डर के अक्रॉस बैठे हुए हैं, जो गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, ये सब उनका डर्टी पॉलिटिक्स है। मैं ये कहूँगा, ये लोग क्या करना चाहते हैं कि हमारे जो युवक होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारे जो यंग लोग होते हैं, जो राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं, जो अपने घरों को संभालते हैं, ये उनको टारगेट करते हैं ताकि हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में ये आराम से एक जहर की तरह फैले और हमारा राष्ट्र एक गंजेड़ी और नशेड़ी की तरह बन जाएगी, उनकी मंशा है। तो इसे हम चाहेंगे हमारा राष्ट्र गंजेड़ी और नशेड़ी बने? बिल्कुल नहीं चाहेंगे हम लोग। तो आज इसको अभी रोकेंगे तो फिर ये 2-4 साल में आप लोगों को दिखेगा कि ये रुक रहा है। दूसरी बात ये है कि जब बच्चे हैं या फिर जब ये यंगस्टर, युवक लोग ये जब ड्रग्स परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो यही पैसा हमारे राष्ट्र के जो शत्रु राष्ट्र हैं या हमारे राष्ट्र के जो शत्रु, उनके पास वो पैसा जाता है हवाला के द्वारा, और वही पैसे यूज होते हैं हमारे आर्मी, पुलिस और आतंकवादी घटनाओं करने के लिए। तो क्या हमको चाहिए कि हमारे पैसे हमारे देश के खिलाफ यूज हो? तो
इसके लिए इसको रोकना है। इसको रोकना, अगर आम जनता को या फिर आम लोगों को ऐसा लगता होगा कि इसे रोकने के लिए सिर्फ पुलिस सक्षम है, एनसीबी या बाकी के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ये सक्षम है, कुछ हद तक आपका मानना सही है, लेकिन पुलिस या फिर लॉ एंड ऑर्डर का काम है इसे रोकना, इसके ऊपर सबसे ज्यादा केस करना, लेकिन इससे अकेले ड्रग्स का रोक नहीं होगा। अगर आप ये चाहोगे कि सिर्फ पुलिस या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर काम करे तो अकेले उनसे नहीं होगा। इसके साथ में होता है अवेयरनेस, जो आज ये छोटा सा जो कार्यक्रम रखा है इसे कहते हैं अवेयरनेस। तो ये दोनों साथ में चलना चाहिए, तभी ये ड्रग्स का प्रॉब्लम रुकेगा। अगर आप ये कहोगे कि सिर्फ अवेयरनेस करो और लॉ एनफोर्समेंट नहीं होगा, केसेस नहीं होगा, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो लॉ एनफोर्समेंट प्लस अवेयरनेस जो हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये दोनों साथ में जाएंगे तभी ड्रग्स का इशू होगा, खत्म हो जाएगा। अभी जैसा मैंने आपसे कहा है, सीनियर पीएस अभी आए हैं, उनको भी पता होगा कि इस इलाके में एमडी और गांजा का बहुत जोरदार प्रचार है। अभी आप भी एक यूनिफॉर्म न पहनते हुए सिविल में पुलिस हो, आप लोग भी, हमारी माताएं भी सिविल में पुलिस है, आप लोग का भी दायित्व बनता है। अभी जैसा कि आपके इलाके में आप लोग जैसा अभी गांव में जैसा ग्राम पंचायत होता है, तो यहाँ पर भी आपका एसोसिएशन होगा, यहाँ पर भी काफ़ी सारी एनजीओज हैं, रश्मि जी भी चलाती है। अभी हमारे मित्र जो इन्होंने कहा, मुझे पता चला ये भी यहाँ पर समाज कार्य में काम करते हैं। तो आप लोगों का और हम लोग का ये भी दायित्व बनता है आम नागरिकों का कि जब भी हम लोग कोई पेडलर को या कोई भी सप्लायर को अगर देख रहे हैं कि ये ड्रग्स बेच रहा है, अगर हमको पता चला है, तो हमारी मानसिकता क्या होती है कि जाने तो ये हमारा काम नहीं है, हम इस पचड़े में पड़ेंगे नहीं, हम इस पंगे में पड़ेंगे नहीं, ये हमारी मानसिकता होती है। ये मेरे घर में भी होता होगा प्रोबेबली। तो इससे हमको बाहर निकलना है। आप लोगों को ये नहीं है कि आप लोग उससे जाके दो हाथ करें या कायदा आपके हाथ में लेना, आपको ये सब नहीं करना, और आप ये अच्छा भी नहीं होगा आपके लिए। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है कि जब भी आप ऐसे लोगों को देखें तो सबसे पहले आप आपके पुलिस स्टेशन या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे एनसीबी है, बाकी के एएनसी है, उनको तुरंत इन्फॉर्म करो। इसको जाने मत दो, इसके ऊपर आंख मत मूंदो कि मेरा इशू नहीं है, ये हम सबका इशू है। आप मेरी बात मान के चलिए, आज नहीं रोकेंगे, 10 सालों में हमारे घर में घुसेगा ड्रग का प्रॉब्लम। कमिश्नर साहब के लेवल पे आप जाके वो भी निवारण कर सकते हैं। मेरे लेवल जैसा मैं एक एडिशनल कमिश्नर हूँ, तो मेरे लेवल का कोई अधिकारी होगा, आप उनका टाइम लेके जा सकते हैं। मुझे 100% लगता है कि आपके प्रॉब्लम का निवारण होगा, 100% मैं आपको ये कहता हूँ। लेकिन हम लोग की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आगे जाते नहीं है, इनसे लड़ते नहीं, इनसे मुंहतोड़ जवाब करते नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कोई बेचने वाला, अगर आप जैसे 5-6 लोगों के सामने भी फेस कर लिया, वो 2 मिनट में भाग जाए। अगर आप लोग डट के सामने खड़े हो गए तो मजा नहीं किसकी, कोई पेडलर की, कोई सप्लायर की, कि आपके इलाके में कोई भी भगत सिंह नगर पे ड्रग बेच पाएगा। ये मेरा कहना है और ये 100% मेरा कहना ट्रूथ है, आप देख लीजिए ये चीज़ को। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो माताओं को भी ये कहना है कि आप भी जब भी बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये स्कूल में भी टारगेट करते हैं कि जो ये गरीब बच्चे होते हैं, जो भोले बच्चे होते हैं, उनको ये लोग पहले ड्रग्स पिलाने की कोशिश करते हैं, उसको बाद में हैबिट हो जाता है बच्चे को, फिर वो कुछ घर से पैसे चुराने की कोशिश करते हैं, माँ के दागिने, मंगलसूत्र, छोटे छोटे रिंग्स, चेन, वो चुरा के फिर बाद में ड्रग्स के लिए पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं। हैबिट होने के बाद में, चोरी करने के बाद में, उससे भी अगर उनकी हैबिट नहीं, उसका निवारण होता है, तो ये खुद बच्चे जो खुद ड्रग्स लेते हैं, बाद में ये सप्लाई करना चालू करते हैं। सप्लाई करने के बाद में थोड़े बड़े हो जाते हैं, पैसे भी आ जाते हैं, खुद भी ड्रग्स पीते, बाकी के लोगों भी ड्रग्स सप्लाई करते हैं। उसके बाद में ये बड़े पेडलर बन जाते हैं, सप्लायर्स और बड़े पेडलर होते हैं। तो ये बहुत ही घिनौना साइकिल है क्राइम का। तो हमको नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे सब चीज़ों में पड़े। हमारे राष्ट्र में 30% युवक है, 30% मतलब बहुत ज़्यादा युवक हमारे देश में। और कभी भी आप देखेंगे कि जो देश की डेवलपमेंट की जब भी परिभाषा कुछ होती है, तो उसमें युवक का योगदान और युवक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, परसेंटेज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी मापदंड में, कोई भी पैरामीटर में। तो इसके लिए हमको युवक को स्ट्रॉन्ग करना है, और हमारे शत्रु राष्ट्र, जो शत्रु राष्ट्र के गंदे लोग बाहर बैठे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देना है।
आप लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ अधिकारी करेंगे, बड़े अधिकारी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप लोग से स्टार्ट होता है और हम लोग आपका 100% सहयोग देंगे। लॉ एनफोर्समेंट है, पुलिस है हमारी सबसे, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में सबसे सक्षम पुलिस है स्कॉटलैंड यार्ड और मुंबई पुलिस, आप सब लोग को पता है। अगर ये लोग ठान ले कि करना है, अगर आप लोग का सहयोग है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये 1-2 साल भी पनप पाएंगे मुंबई में। इसके लिए फुल थ्रोटल आप सपोर्ट कीजिए और इनका अपोज कीजिए बेधड़क पने से। अगर आपको कोई प्रश्न है, मैं हूँ आपका, अगर आपको कोई भी इशू होता है तो मुझे पूछ सकते हैं। क्या करें? आदरणीय समीर सर और मेरे सब पुलिस स्टेशन के यूनिवर्सिटी में जितने भी आते हैं, मेरे बहने, मेरे भाई, कल सर मैं 3 तारीख को चार्ज लिया यहाँ का। ये 3 तारीख को वैसे गणपति, उसके बाद में ईद अपने मुस्लिम बांधवों का, तो सबको लगता था मैं यहाँ पे नया आया हूँ, लेकिन मैं मुंबई किया हूँ सर पहले 15 साल, आया हूँ वाशिम से। तो कहने की बात यह है, तो श्रद्धा मैडम मेरे यहाँ ये लेके आई कि सर हमारे तो कल के लिए परमिशन चाहिए। तो फिर मैंने वो पत्रक पढ़ा, तो उसमें समीर सर का नाम देखा। अरे मतलब मैं कल आऊँगा। मैं सर 3 तारीख को यहाँ का चाय लिया, अभी तक घर नहीं गया हूँ, मैं रहता हूँ वसई में। तो आज संडे को मुझे जाना था, बेटी का फोन आया था, पापा ये संडे को तो आएंगे? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, देशभक्ति का काम है। बोले कौन सा काम है? तो बोले जो नशा मुक्ति के लिए हमारे बड़े साहब समीर वानखेड़े साहब आ रहे हैं, तो मुझे पब्लिक को भी शेयर करना है। तो मैंने सर घर की परमिशन ली और आज का दिन मेरा संडे इधर रहेगा। कहने का मतलब ये है बहनों कि हम जिस घर से आए हैं, हम देहात में रहते थे, तो स्कूल में ऐसा पता नहीं चलता था नशा क्या होती है, उस जमाना था वो। फिर जब 11वीं 12वीं में आए तो पेपर में पढ़ते थे सर, हेरोइन 1.5 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई। तो हमको ये भी पता नहीं चलता हेरोइन किसको बोलते और हेरोइन किसको बोलते। तो हमको लगता था 1.5 करोड़ की हेरोइन, हमको लगता था हीरोइन ही पकड़ी। तो कौन सी हीरोइन है भाई ये 2 करोड़ की? जया प्रदा तो नहीं है, माधुरी दीक्षित तो नहीं है, या पूनम ढिल्लों तो नहीं है, जो मेरे जमाने की हीरोइन थी। बाद में जब काजोल की एंट्री हुई, तब तक हम ग्रेजुएशन हो चुके थे, तब पता चला था हीरोइन कौन है, हीरोइन कौन है। कहने का मतलब ये मित्रों, अपने गांव में खेड़े में तंबाकू चलता है और थोड़ा बहुत गांजा चलता है, चरस चलता है, ट्रक वाले लेते हैं। लेकिन ये हीरोइन, एमडी, ये देश को कितना खोखला बना रही है, ये बाद में पता चलता है। ये नशा जो करते हैं अपन, ये सिर्फ तुम्हारे शरीर के लिए नहीं है, ये अघोषित युद्ध है देश के लिए। हमारा देश का प्रगति कर रहा है, हमारे देश के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता, ना पब्लिक को बॉम्ब से मार सकता है। लेकिन ऐसी दवा छोड़ के ये जो संपत्ति है देश की, तरुण युवक, इनको खोखला बना के देश को बिल्कुल आर्थिक व्यवस्था खराब कर डालो, यहाँ की बुद्धिमत्ता खराब कर डालो। ये बच्चों से, ये जो बच्चा है समझ लो 17 साल का, 18 साल का, ये अगर नशे के लत में लग गया तो हम इस देश का साइंटिस्ट हो सकते, एक देश का हम डॉक्टर हो सकते, एक देश की हम बुद्धिमत्ता हो सकते, क्योंकि नशा ऐसी हालत है कि वो उसमें उसको घुमा सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में कोई भी पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, युद्ध से हमको नहीं जीत सकता। नई चाल चली जा रही बॉर्डर से, इनके यहाँ पे मैगजीन्स भेजो, इनके यहाँ पे चरस भेजो, इनके यहाँ पे हीरोइन भेजो। इससे बच्चों को लत लग जाती है और पूरी पीढ़ी पूरी नस्ताना भूस होने की शंका है। राजेंद्र है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आज समीर वानखेड़े सर का नाम तो बहुत सुना हूँ, आज बाजू में बैठने के लिए मौका मिला तो बहुत खुश हूँ मैं। और मैं थोड़ा सा बात बोलूँगा नशा मुक्ति का पर। मैं भी नशा मुक्ति का ये किया हूँ, मतलब प्रचार किया हूँ मेरे एरिया में। नशा मुक्ति देखो, छोटे बच्चे लोग जो 5 उम्र, 6 उम्र, 7 उम्र के बच्चे लोग भी आजकल नशा लेने का चालू कर दिया। लड़का तो लड़का लोग भी ले रहा, लड़की लोग भी लेना चालू कर दिया। उन लोगों को देखिए, उन्हीं की तरफ जगह नहीं मिलेगा तो अपना घर का पत्रे में बैठ के भी नशा लेना चालू कर दिया। ऐसा स्लम में, अपने स्लम एरिया में ऐसा बिगड़ गए बहुत सारे बच्चे लोग। उसके लिए तो उसमें गलती अपना माँ बाप का भी ये थोड़ा है। मैं बच्चों लोग का नहीं बोलूँगा गलती करके, माँ बाप का भी गलती है थोड़ा, क्योंकि माँ बाप बच्चे लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ध्यान इसलिए नहीं देते कि माँ बाप सवेरे काम पर चले जाते, शाम को आ जाते। बच्चे लोग स्कूल जाते करके बोल के जाते हैं, बच्चे लोग लेकिन किधर जाते किसको पता नहीं, ना माँ को पता है ना बाप को पता है। शाम को आते हैं, वही खाना पीना करके अपना सो जाते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करता है, किधर गया, ट्यूशन गया था क्या, स्कूल गया था क्या, कुछ पूछते नहीं।
आता अपना काम पे बढ़ाया उनको करून आमच्या पूर्ण झोपडपट्टीसाठी चांगलं काम केलेलं आहे. हे सगळे माझे मित्रच आहेत. मी भगतसिंग मधून बाहेर जाताना बघितलं की सरांचे बॅनर लागलेत. मी सरांचा खूप मोठा फॅन आहे सर्वप्रथम. आणि त्यांचे एक बंधू आहेत संदीप बावट, तो आणि मी सोबत काम करतो. तर हे बघून मी थांबलो आणि मग आपण गाडीवर सांगितलं तरी साहेब पण येणार तर मग बघूया. आणि चांगली हा उपक्रम इतका सुंदर आहे. आणि खरं म्हणतो की आपल्या मेन म्हणजे श्रम मध्ये इतकं या ड्रग्सचं आणि गांजाचं प्रमाण वाढलेलं आहे की त्याला आम्ही आता तुमच्या सपोर्ट जर आम्हाला भेटला तर आम्ही त्याला 100% आळा घालूच. आणि साहेब आहेत, ठाकरे साहेबांनी जे सांगितलं की तुम्ही मला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करा, पण कसं आहे प्रत्येकाला एक भीती असते. आम्ही डायरेक्ट सांगितलं की त्यांचंच कोणतरी आमच्या माणसाला सांगतो की अरे, आणि त्यांचं विकणाऱ्यांचं आणि घेणाऱ्यांचं आता मैत्री झालेली असते. तर त्यामुळे कसं जो गुप्तहेर हे तक्रार करणार असतो तो लवकर उघडकीस येत नाही. आता तुम्ही जे सांगितलं असे आपले उपक्रम जे आहेत, मला तुम्ही 2-3 वेळा आणखीन टाइम द्या. आपण पूर्ण श्रममध्ये 2-3 उपक्रम केले ना तर सगळेच माणसं जागृत होतील. आणि सगळेच माणसं जागृत होऊन या साईलीला फाउंडेशनला म्हणा या तुमच्या कॉन्टॅक्ट करून सगळे कंप्लेंटर जास्तीत जास्त कंप्लेंटर आपण जागृत करूया आणि ह्या नशामुक्तीला गोरेगाव मुक्त करून टाकूया. प्रवीण जी, हिंदीमध्ये बोलणार मी कारण का बाकीचे पण लोक आहेत आपले. आपने जो पॉइंट्स बताए अभी, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास में एक बहुत ही प्रोएक्टिव सीनियर पीआई आए हैं आपके इलाके में. बहुत सारे इलाके में ऐसे होते हैं कि ड्रग के केसेस रजिस्टर नहीं होते, ठीक है. ड्रग के केसेस काफ़ी टेक्निकल होते हैं. तो आपके सीनियर पे आते के साथ ही 4 केसेस कर दिए. इसका मतलब है कि ही इज वेरी सीरियस टू गो अबाउट. दूसरी बात यह है कि अगर आपको जैसा आपने कहा कि डर लगता है तो इनका अपॉइंटमेंट लेके आप एक लिखित तौर पे इनको एक कंप्लेंट दे सकते हैं. जो कोई फोटो बेच रहा है उसका फोटो, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट ऐसी आती है कि दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए भी आती है. छोटी कंप्लेंट भी बहुत आती है. तो इनको एक्शन लेने के लिए आपको फोटोज निकाल के अगर पॉसिबल है तो प्रॉपरली कौन से लोकेशन में कितने बजे ड्रग बिक्री होती है, कौन बिक्री करता है, जो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर वो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन लगती है तो ठाकरे साहब को पता है कि उसको कैसा ऑपरेट करना चाहिए. दूसरी बात है, ठाकरे साहब तुम्हाला हे पण सांगतो मी, क्या बेसिकली क्या होता है प्रॉब्लम्स. जब भी आप कार्रवाई करते हैं, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, हम लोग एनसीबी में भी जब थे तभी भी कार्रवाई करते हैं. लेकिन ये जो ड्रग बेचते हैं या फिर इसको सप्लाई करते हैं छोटे छोटे इलाकों में, इनके पास में बड़ी क्वांटिटी नहीं होती है. छोटी क्वांटिटी होती है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी होती है. 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम मैक्सिमम आपको मिलेगा. तो ऐसे लोगों को भी डील करने के लिए हमारे पास में प्रोविधान है जो बहुत कम एजेंसीज या फिर कम पुलिस अधिकारी यूज करते हैं. उसे कहते हैं पिट एनडीपीएस, जैसा हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है. तो अगर एक बार कोई करके पकड़ जाता है, उसको सपोज बेल हो जाती है तुरंत, नेक्स्ट डे छोटी क्वांटिटी में, अगले दिन या 10-15 दिन के बाद में बेल हो जाती है, वो फिर से धंधा स्टार्ट करता है. तो अगर दूसरी बार भी करता है तो उसके लिए प्री एनडीपीएस का प्रावधान होता है. आप उसको 1 साल जेल में रख सकते हैं. बरोबर है. एंड यू आर द राइट पर्सन टू स्टार्ट विद दैट. ये जो कार्यक्रम करते हैं ना, नाच गाने के, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा चले जाते हैं, दुर्गा माता आएंगी वो चले जाएंगी. ये 9 दिन इसके मिलते हैं, 10 दिन गणपति बाप्पा के मिलते हैं. अगले साल रहूंगा तो गणपति बाप्पा को बोलता सब मंडल को, ये कार्यक्रम अपने अपने गणपति मंडल का ऐसा सामाजिक कार्यक्रम रखिए जिसमें वो कार्यक्रम बच्चे से जुड़ा है, फैमिली से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है. और दुर्गा मंडल वाले होंगे यहाँ पे कोई, तो उनको भी बोलता हूँ ये कार्यक्रम रखेंगे तो मैं परवानगी दूंगा, नहीं तो परवानगी नहीं दूंगा.